ओ स्वस्ति पंथामनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवः पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही संगमे मही। मान्य मातृशक्ति भद्रभूसो प्रिय श्रोताओं, पांच यज्ञों में से चर्चा करते करते हम विस्तार से ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ पर चर्चा कर चुके हैं। आज बलि वैश्वदेव यज्ञ पर चर्चा करते हैं। देखिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ के बारे में जो साधारण सी मान्यता बना रखी है, अंधविश्वास के कारण या पाखंड के कारण, वो ये है कि किसी जीव की बलि देना, बकरा की, मुर्गा की, भैंसे की या अन्य किसी चीज की। और बिगाड़ तो इतना आ चुका है, हमारे कुछ तांत्रिकों ने इस भोली भाली जनता को वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि उनका ममत्व तंतु भी समाप्त हो जाता है, और इतना निष्ठुर बना दिया है कि वो छोटे बच्चे की भी बलि देने में महिलाएं नहीं हिचकती हैं। पवित्र आत्माओं, थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या ऐसी बलियों को हम यज्ञ कह सकते हैं? यज्ञ का अभिप्राय तो संगतिकरण, देव पूजा और दान है। ऐसी बलियों में कहां तो संगतिकरण हो रहा है, कहां देव पूजा हो रही है, कहां दान हो रहा है। पवित्र आत्माओं, पेपर को पढ़ते में बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी आंसू भी निकल जाते हैं, जब लिखा होता है कि अमुक शहर में अमुक महिला ने पड़ोस के 2 साल के बच्चे को गर्दन काटकर उसके खून से अपने शरीर को नहलाया। पवित्र आत्मा, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ये बलि है। बलि का अर्थ नहीं समझते हम, इसलिए आज हम इन दुख सागर में डूबे हुए हैं। किसी जीव को मारने का हक आपको नहीं है। एक जगह में विचार दे रहा था, एक सज्जन बोले, बात फिरोजपुर पंजाब की है, वेद कथा मेरी चल रही थी, आचार्य जी ये तो वेदों में भी आया है। वो व्यक्ति पौराणिक था, प्रवचन में आकर बैठा था। मैंने कहा कि वेदों में कहां आया हुआ है? वो सज्जन कहता है कि आचार्य जी अश्वमेध यज्ञ आया हुआ है, आचार्य जी गोमेध यज्ञ आया हुआ है। मैं बोला, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं महानुभाव, विचार कीजिए। मंत्र का अभिप्राय होता है विचार। यदि हमने मंत्र पर विचार नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और वही आपके साथ हो रहा है महानुभाव। मेध यज्ञ का पर्याय है।
मेध यज्ञ का पर्याय है। तो अश्वमेध कहें या अश्वयज्ञ कहें, एक ही बात हो गई। गोमेध कहें या गोयज्ञ कहें, बात एक ही हो गई। तो पवित्र आत्माओं, यहां पर मारने काटने का अर्थ कहां से आ गया? अर्थात अश्वमेध यज्ञ उसे कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर किसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को होता है। अश्वमेध करने का अधिकार केवल राजाओं को होता है। और यहां पर मेरा क्षत्रिय से मतलब ठाकुर आदि जाति से नहीं है। यदि कोई शासक क्षत्रिय गुणों से युक्त, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो क्षत्रियत्व रखता है, वो क्षत्रिय है। अर्थात कहने का अभिप्राय, अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल राजाओं को या क्षत्रिय कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका अभिप्राय क्या है? अश्वमेध का जो पर्याय है, अभिप्राय है, वो है कि हम अपने अश्वों को मजबूत रखें, ये संकल्प लेना। और साथ में दूसरा संकल्प ये लेना कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे आत्मबल देना, अपनी कृपा करना, ऐसी मुझे शक्ति देना जिससे मेरी प्रजा सुखी रहे और मेरी प्रजा में कोई अनाचार ना हो, मेरे राज्य में कोई अव्यवस्था ना हो, सारी व्यवस्था ठीक रहे। इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। गोमेध यज्ञ, गो माने गाय के भी हैं और गो माने इंद्रियों के भी हैं। दोनों प्रकार का यज्ञ, अर्थात इस यज्ञ में दोनों भावनाओं को करते हुए, संकल्प लेते हुए करना चाहिए। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, हम गायों को खूब बढ़ाएंगे, कृषि को खूब बढ़ाएंगे। अर्थात गोमेध यज्ञ वैसे वैश्यों को करना होता है, लेकिन कोई भी वैसे कर सकता है गायों को बढ़ाने के लिए और कृषि कार्य को अच्छा उन्नतशील बनाने के लिए इसका होता है। और गो का माने इंद्रियों का भी है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी यज्ञ किया जाता है। इसे गोमेध यज्ञ कहते हैं। इसमें घोड़े की और गाय की बलि नहीं दी जाती है। पवित्र आत्माओं, यदि हम विचार करें, चिंतन करें, तो सही मायने में यही बलि वैष्णोदेव यज्ञ होता है। इसके अतिरिक्त एक और बलि वैष्णोदेव यज्ञ पर यदि विचार करें, चिंतन करें, तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। अब दो पार्ट कौन कौन से होते हैं जी? आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, और यदि आपने नहीं देखा होगा तो श्रोताओं, आप अपनी माताओं से, यदि दादी हों तो उनसे पूछना कि पहले जब महिलाएं रोटी बनाती थीं तो और सब्जी बनाती थीं, तो उसमें से कुछ पार्ट, अब तो नहीं करती, चूल्हे में डालती थीं कुछ पार्ट, और उसके अतिरिक्त पहली रोटी को निकाल कर अलग रखा जाता था और वो रोटी सामान्यतया गाय को दी जाती थी। अरे यही तो बलि वैष्णोदेव यज्ञ का एक पार्ट है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम खाना बनाएं तो उसमें से कुछ भाग औरों का भी होना चाहिए। वैसे बलि वैष्णोदेव यज्ञ की एक यज्ञ भी होता है अग्नि के माध्यम से, उसमें 10 आहुतियाँ दी जाती हैं। 16 आहुतियाँ अलग अलग निकाल कर वो दी नहीं जाती हैं, वो 16 आहुति अलग अलग पार्ट निकालते हैं। उन पार्टों को, अतिथि का भी उसमें पार्ट होता है, गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा का भी पार्ट होता है, कन्याओं का भी पार्ट होता है, वो पार्ट सबका होता है। 16 जगह हम निकाल कर पत्तल पर या थाली में या दोने में रख कर निकालते हैं। इस तरीके का ये यज्ञ होता है। ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ का ये पहला पार्ट है। इस तरीके से हमें करना चाहिए। और इस यज्ञ का जो दूसरा पार्ट है, जो मैंने अपने ऊपर बनाया है, वो किसी पुस्तक में नहीं है, इसका अर्थ मैंने जोड़ दिया है। अर्थात जब आप बलि वैष्णोदेव यज्ञ करें तो इस तरीके से तो करें ही कि 10 आहुति अग्नि में डालें और 16 पार्ट अलग निकाल कर उन्हें दें और 6 पार्ट और अलग निकाल करके दें।
सभी को, तो वो तो है ही। उसके साथ साथ जो मैंने अपना विचार इसमें जोड़ दिया है, किसी पुस्तक में नहीं है, उसे भी आप माने। वो यज्ञ का जो दूसरा पार्ट क्या है कि जब आप बलि वैष्णव यज्ञ करते हैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसी संकल्प शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा उत्साह दीजिए, मुझे ऐसी एक कर्तव्य प्रेरणा दीजिए जिससे कि मैं अपनी बुराइयों की बलि दे दूं। अपनी बुराइयों की बलि मतलब उन्हें समाप्त कर दूं, अर्थात अपनी बुराइयों को छोड़ना, अपनी बुराइयों को त्यागना, प्रत्येक बुराई को त्यागना। ये बलि वैष्णव यज्ञ का मैंने पाठ जोड़ा है। इस तरीके का यदि हम बलि वैष्णव यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता होती है। और मैं 4 यज्ञ के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अगली कल जो चर्चा होगी वो निर्यज्ञ पर होगी, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।